ऑपरेशन त्रिशूल भले ही समाप्त हो चुका हो, पर उसका डर अब भी पाकिस्तान के जहन में दिख रहा है। और दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उससे बचने के लिए पाकिस्तान खुद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुका है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू कर दे, क्योंकि इस बार अगर भारत शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, जहाँ पूरे प्रांत में शहर के बीच चलने वाली जो सार्वजनिक परिवहन है उनको 3 दिनों के लिए रोक दिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की रेलवे की मशहूर जाफर एक्सप्रेस की सर्विस को भी रोक दिया गया है। लेकिन अचानक ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है, यही बड़ा सवाल है। वैसे ये भारत को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि अगर भारत अपनी ब्रह्मोस में लगी हुई धूल को भी साफ करने लगे तो पाकिस्तान को ये लगने लगेगा कि भारत उसके लिए ही तैयार कर रहा है। अब जब काम ही ऐसे किए हों तो डर तो लगना लाजमी है। यहाँ पाकिस्तान सरकार का भी कहना है कि बलूचिस्तान में चरमपंथी संगठनों की हलचल तेज हो चली है। यही वजह है कि कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ विश्लेषकों की राय कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर हमला हुआ है और अपने आप को बचाने के लिए वो बड़े कदम भी उठा सकता है। क्योंकि जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसके कुछ ही समय बाद इस्लामाबाद में भी बड़ा हमला होता हुआ दिखाई दिया, जिसके नंबर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। और यहाँ पाकिस्तान अपने आप को भारत से बचाने के लिए भी ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया है अगर उस पर कोई आतंकी हमला होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो पाकिस्तान आखिर जाए तो जाए कहाँ? यही वजह है कि उसने खुद विक्टिम कार्ड खेल दिया है कि वो खुद आतंक का शिकार हुआ है। इसी क्रम में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि देश युद्ध की स्थिति में है और ऐसे शब्द यूं ही नहीं कहे जाते हैं। और पाकिस्तान का ये डर जायज़ भी है, क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल खत्म होने के बाद भी अरब सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी और नए नोटम्स का आना असामान्य नहीं है, जो कि 12 से 14 नवंबर और 18 से 21 नवंबर के बीच है। मतलब भारतीय नेवी फुल एक्टिव मोड में है। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले 24 से 48 घंटे वेट एंड वॉच की स्थिति में रहने वाले हैं। वहीं आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का हाई अलर्ट असली खतरा दिखा रहा है या सिर्फ वो विक्टिम कार्ड चलने की चाल चल रहा है? और क्या इसके पीछे का कारण भारतीय नौसेना की गतिविधियां तो नहीं है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।